नमस्कार दोस्तों, सामान्य दर्पण के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। आज एक विशेष खबर की चर्चा हम करेंगे और इस खबर के बारे में विस्तार से समझेंगे। खबर यह है कि किसी संगठन ने मुंबई हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया था और पीआईएल दायर करके उसने यह कहा था कि वर्तमान में माननीय उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी हैं, उन्हें और कानून मंत्री किरण रिजिजू जी को अपने पद से हटाने के लिए यह दाखिल किया गया था। और पीआईएल में यह कहा गया था कि माननीय उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 226 जो आर्टिकल है धारा संविधान की, इसके अंतर्गत वाइस प्रेसिडेंट अर्थात माननीय उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर को संविधान का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान न करने के कारण उनको उनके पद से हटा दिया जाए। है ना बड़ी हैरत अंगेज कहानी। इस तरह के आपने बहुत कम ही सुना होगा या पहली बार आप सुन रहे होंगे कि इस तरह से कोई जनहित याचिका न्यायालय में लगाया जाए। चलिए इस खबर की पूरी बात करते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है अपनी खबर में और यह पीआईएल जनहित याचिका लगाया है मुंबई के लॉयर एसोसिएशन, बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन ने, और इसके प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट अहमद अब्दी साहब। इन्होंने ही कहा था, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, सॉट इन्वोकेशन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड लॉ मिनिस्टर फॉर ऑल्सो नॉट शोइंग रेस्पेक्ट टू SC एंड अटैकिंग द कॉलेजियम सिस्टम एज वेल एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि यह संविधान का अनुच्छेद 226 है क्या। संविधान का यह 226 अनुच्छेद उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि उच्च न्यायालय कभी भी चाहे तो रिट, डिक्री या किसी भी प्रकार का आदेश जारी कर सकता है सरकार के खिलाफ या फिर किसी भी विभाग के खिलाफ, और वह जो आदेश होता है वह मान्य होता है। अर्थात माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय यदि चाहे तो आप किसी भी पदाधिकारी को अपने पद से हटा सकता है ना बड़ा विचित्र मामला। अब ऐसे मामलों में बहुत कठिन हो जाता है निर्णय ले पाना माननीय न्यायाधीशों के लिए। हालांकि इस पीआईएल को दाखिल किया गया था 9 फरवरी को, अभी थोड़े दिन पहले, और इसमें 7 पन्नों के निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने इसके जो माननीय न्यायाधीश थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे SV गंगापुरवाला और दूसरे थे जस्टिस संदीप मारने। इन्होंने 7 पन्नों के अपने आदेश में यह कहा है, अंग्रेजी में लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज कैन नॉट बी रिमूव्ड इन द मैनर एज सजेस्टेड बाय द पिटिशनर। अर्थात जिस तरह से वादी ने सुझाव दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक पदों पर जो पदासीन लोग हैं उन्हें हटाने के लिए जो इन्होंने सलाह दिया था, उनके कहे अनुसार संवैधानिक पदों पर आसीन किसी भी पदासीन व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता। चूंकि उन्होंने यह कहा, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट इज परमिसिबल, इट इज नो डाउट फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू एबिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मैजेस्टी ऑफ लॉ हैज़ टू बी रेस्पेक्टेड। उनका यह कहना है कि भाई भले ही हमारे पास यह अधिकार हो, न्यायिक अधिकार हो कि हम किसी को पद से हटा सकते हैं, लेकिन आपको संविधान का भी सम्मान करना है और उसके अंतर्गत इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। है ना बड़ी विचित्र कहानी। ऐसी ही कहानियों के साथ फिर मैं जुड़ूंगा आपके साथ। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सुनते रहिए अगली घटनाओं के बारे में।